कहीं दूर एक जगह जहां बेरी संतरों से भी ज्यादा उगती थी, वहां एक छोटी सी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी मिनट। इसे इस नाम से इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि वो जो भी काम करती इसके हर एक मिनट का हिसाब रखती। जाना ही नहीं, महल की काम वालियां राजकुमारी मिनट के बारे में बातें करती थीं कि ये कितनी अजीब है, ये कभी भी एक अच्छी राजकुमारी नहीं बन पाएगी। राजकुमारी मिनट अंदर ही अंदर जानती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, मगर वो लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी। जब भी इसे लोगों की बातों का बुरा लगता तो वो अपने खास दोस्त टोनी के पास जाती है और इससे बातें करती, जो कि एक घोड़ा था। एक दिन वो टोनी के पास बैठी बातें कर रही थी कि वो एक अच्छी राजकुमारी कैसे बन पाएगी। इसी बात से इसका मूड बहुत ख़राब था। उसने सोचा क्यों ना मैं वो झुमके खरीद लूं जो मुझे बहुत पसंद है। वो टोनी पर बैठी और बाजार चली गई। इसने टोनी से कहा, हमारे पास बाजार जाने के लिए काल 13 मिनट है। फिर राजकुमारी मिनट घोड़े पर सवार होकर बाजार चली जाती है। बदकिस्मती से बाजार में इन दिनों है बहुत रश था। राजकुमारी ने सोचा कि उसे अपने नौकरों को भेजना चाहिए था। फिर राजकुमारी झुमके की दुकान पर गई। अपनी छोटे कद की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं दी। सारे लोग आगे बढ़े और अपनी अपनी पसंद की अशिया खरीद कर ले गए। फिर दुकानदार की नज़र राजकुमारी पर गई और उसने कहा कि राजकुमारी, मैंने आपको देखा नहीं क्योंकि अब बहुत छोटी है। इससे राजकुमारी मिनट को बहुत बुरा लगा। दुकानदार ने कहा कि सारा माल बिक गया है। राजकुमारी मिनट दाखी वहां से आ गई। कुछ दिनों तक राजकुमारी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और किसी को कुछ नहीं बताया कि इसे किया हुआ है। इसके बाद एक परी राजकुमारी के कमरे में आई। उसने राजकुमारी से इसकी परेशानी की वजह पूछी। राजकुमारी ने बताया कि इसका कद बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसे कोई तरजीह नहीं देता। परी ने इसे 3 तोहफे दिए और कहा कि ये 24 घंटों तक इस्तेमाल नहीं करनी। उन्हें अपने पास रखो, 24 घंटों बाद मैं ये लेने आऊंगी। अगर तुमने ये इस्तेमाल न किया तो फिर तुम्हारा कद बढ़ सकता है। राजकुमारी बहुत खुश हो गई और उसके तोहफे संभाल के रखे। परी ने इसे 3 तोहफे दिए, जिनमें एक परिंदा, एक कल्प और एक अखरोट था। अगले दिन गांव का एक आदमी महल में दाखिल हुआ और बादशाह से कहा कि बांध टूट गया है और गांव में पानी आ गया है। अगर उसे जल्दी ठीक नहीं किया तो सारा गांव डूब जाएगा। राजकुमारी और बादशाह अपने सिपाहियों के साथ गांव वालों की मदद को आ गए। राजकुमारी ने पहाड़ी के पीछे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी। वो अपने घोड़े पर सवार होकर इसकी मदद के लिए गए। औरत ने राजकुमारी को बताया कि इसके 2 बच्चे पानी में डूब गए हैं। राजकुमारी ने कुछ देर सोचा और अपना जादुई अखरोट का एक टुकड़ा पानी में डाल दिया। अखरोट के टुकड़े ने दोनों बच्चों की जान बचा ली। इस औरत ने राजकुमारी का बहुत शुक्रिया अदा किया और बताया कि बांध टूट गए हैं और पूरा गांव डूबने वाला है। राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर भागती भागती बांध के पास चली गई। वहां जाके इसने जादुई कल्प वहां लगा दिया और पानी बिल्कुल राख गया। सब ने ये मंजर देखा और बहुत खुश हुए और राजकुमारी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद परी राजकुमारी के पास आई और इसे तीनों तोहफे वापस मांगे, मगर राजकुमारी ने बताया कि वो इसने इस्तेमाल कर दिए हैं। तो परी ने कहा, क्योंकि तुमने तोहफे इस्तेमाल कर दिए हैं इसलिए तुम्हारा कद बड़ा नहीं किया जा सकता। राजकुमारी ने कहा कि अगर मैं अपने बड़े कद के बारे में सोचती तो लोगों की मदद कैसे करती। परी ने इसे कहा कि तुम एक बहुत अच्छी राजकुमारी हो, तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो, और फिर परी गायब हो गई। अब राजकुमारी को समझ आ गया कि परी उसे क्या समझाना चाहती है। इसके बाद से हर कोई राजकुमारी को तरजीह देने लगा और उसकी इज्जत करने लगा। अब कोई भी इसके छोटे कद को लेकर अजीब नहीं सोचता था। अब राजकुमारी बहुत खुश हो गई और मिनट गिनना छोड़ दिए।